स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में डिजिटल की सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली कोविड के बाद से जो डिजिटल का ज़माना है वो तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बार बार बोर्डिंग पास दिखाना होता है, आईडी कार्ड लेना होता है। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि जब भी मैं जाता हूं तो वहां पर आईडी कार्ड अपना अलग से जेब में रख लेता हूं, वॉलेट में से निकाल के, क्योंकि बार बार वो दिखाना होता है। लेकिन भारत के अंदर सरकार एक बड़ा चीज करने जा रही है और वो ये है कि पेपरलेस ट्रैवल आप कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल भी आपको ना तो आईडी की जरूरत है, ना तो आपको बोर्डिंग पास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लॉन्च किया गया है डीजी यात्रा। ये आप देख पाएंगे, डीजी यात्रा, नाउ योर फेस कैन बी अ बोर्डिंग पास एट दीज एयरपोर्ट्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और आप इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहां पर डीजी यात्रा के माध्यम से किसी को ट्रैवल करना है तो क्या क्या प्रोसीजर पहले फॉलो करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, तभी आप इससे ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। लेकिन उसके पहले आप में से जितने भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 28 मई 2023 को, तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे द्वारा लाया गया है, जिसमें जो पूरा स्टैटिक करंट सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और इसके अंदर सीसैट भी शामिल है, सभी कुछ आपको कराया जाएगा 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के माध्यम से। और ये स्टैटिक करंट अफेयर सब कुछ इसके अंदर होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आपके घरों तक जो बुक्स हैं वो भी पहुंचाई जाएंगी, डिलीवर कराया जाएगा। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप इसको ले सकते हैं, लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि ये सब कुछ लाइव कराया जाता है, तो सभी के ऊपर ध्यान रखना है। तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 6000 में आपको मिल जाए। इसके अलावा किसी को अगर एनसीईआरटीज वगैरह में भी एनरोल कराना है तो वो करा सकते हैं भाई, सेम कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आपको और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर थर्सडे से सरकार के द्वारा पेपरलेस एंट्री एट कुछ सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स पर स्टार्ट किया गया है, ताकि जो आपका एयर ट्रैवल है वो हैसल फ्री हो सके। अंडर दिस इनिशिएटिव यहां पर जो फेशियल रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डीजी यात्रा फॉर एंट्री। तो डीजी यात्रा के माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब है, ना तो आपको आईडी कार्ड कैरी करने की आवश्यकता है और ना तो बोर्डिंग पास। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊं, जितने भी लोग T3 से गए होंगे, जो दिल्ली के अंदर T3 एयरपोर्ट है, वहां पर ये सेकेंड नंबर का गेट आप देख सकते हो, वहां पर ये जो डीजी यात्रा वाला गेट है उसको इंस्टॉल किया गया है। मतलब इस गेट के माध्यम से जो सिर्फ डीजी यात्रा वाले पैसेंजर्स हैं वो जा सकते हैं। और यहां पर आप अलग से देखोगे ये टेक्नोलॉजी लगाया गया है, इससे आपका जो फेस का रिकॉग्निशन है वो किया जाएगा और तब आपको यहां से एंट्री मिलेगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि यहां पर जब आप जाते हो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं तो बाहर जो है सीआईएसएफ के पर्सनल खड़े होते हैं, तो वहां पर आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है, आईडी दिखाना होता है, वो चेक करते हैं, आपका फेस देखते हैं, और आपने मास्क पहना है तो कहते हैं मास्क उतारिए। आई एम श्योर आपने देखा होगा ये चीज। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिंपली आपको वहां पर जाना है, फेस रिकॉग्निशन करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि जीएमआर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, चलाया जाता है इसको, इन्होंने ऑलरेडी अगस्त के महीने में कुछ सॉफ्ट लॉन्च किया था डीजी यात्रा ऐप का एंड्रॉयड के लिए। लेकिन क्योंकि T3 है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरा एयरपोर्ट बना है, तो यहां पर तो फैसिलिटीज थी, लेकिन देश के बाकी एयरपोर्ट्स पर ये फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से एयरपोर्ट पर और कौन से एयरलाइंस में जब आप जा रहे हो तो ही आप इसका फायदा उठा पाओगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली क्या है ना कि आपका जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे कि फोटोज हैं, वीडियो हैं, रियल टाइम पर कहीं आप सड़क पर जा रहे हो तो कैमरे के माध्यम से पता चल जाए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, और उसी को बेसिकली यहां पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। बायोमेट्रिक, जैसे कि आपने आधार कार्ड वगैरह बनाया होगा तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो आपके थंब इंप्रेशंस वगैरह हैं, फिंगर्स हो गए, उन सब का जो पूरा डिटेल है, आयरिश, जो आंख का स्कैनिंग करना हुआ, ये सारी चीजें आपकी की गई होंगी। तो जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर क्या है ना कि 2D पर फोकस करता है, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। मान लो कोई फोटो है तो 2D में होता है फोटो, तो उसमें क्या करेगा कि आपका जो पूरा फेस है उसका एक प्रकार से मेजरमेंट ले लेगा। मतलब मान लो ये दोनों आईज के बीच में दूरी कितनी है, जो आपका आई सॉकेट है उसका डेप्थ कितना है, इस तरह की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ खास चीजें होती हैं जो कि हर एक पर्सन का अलग होता है, वो यहां पर मेजर करता है। और बेसिकली क्या है ना कि ये जो एनालॉग का इंफॉर्मेशन है
उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और यही फेस जहां पर भी जाएगा तो तुरंत अगर सिस्टम में फीड होगा तो पता चल जाएगा कि ये वही पर्सन था, इसी का ही ये फेस है। तो एक प्रकार से जैसे थंब प्रिंट हम कहते हैं ना, जो थंब का इंप्रेशन होता है, जो यूनिक होता है, जिसको हम थंब प्रिंट कहते हैं, वैसे ही यहां पर जो फेस है उसको फेस प्रिंट कहा जाता है। जो इंफॉर्मेशन होती है डेटा में स्टोर्ड होता है उसको फेस प्रिंट कहा जाता है, और वही टेक्नोलॉजी एक प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीजी यात्रा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम लाया गया है ताकि जब आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पेपरलेस होगा और कॉन्टैक्टलेस होगा। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि मान लो आप एयरपोर्ट पे जाते हो, जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप लगेज ले जाओगे तो चेक इन में आपको लगेज देना पड़ेगा, वो जो प्रोसीजर है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इट इज जस्ट दैट कि जब आप एक एक स्टेज पर जाते हो तो बार बार आपको यहाँ पर बोर्डिंग पास और आईडी का झंझट नहीं करना है, आप इजीली कर पाओगे। और इसके और भी कई फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से एयरपोर्ट पर और कौन से एयरलाइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अभी के लिए। देखो, अभी के लिए यहाँ पर 3 एयरपोर्ट्स पर, एक है दिल्ली का टर्मिनल 3, दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 ये सब हैं, लेकिन टर्मिनल 3 पर ही इसको लॉन्च किया गया। अभी बेंगलुरु के अंदर किया गया है और वाराणसी एयरपोर्ट पर किया गया है। और ये जो सारी चीजें हैं अगले मार्च तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, 4 और जगह। और उसके बाद से बाकी सभी देश के सभी हिस्सों में इसको भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सारे फ्लाइट्स, अगर आप जिस भी फ्लाइट से जा रहे हो तो उसको आप अवेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख पाएंगे सिर्फ एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो, इन्हीं एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ही आप इसका अभी के लिए फायदा उठा सकते हैं। अभी तक स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, अकाशा एयर, इन सब ने ये फैसिलिटी ऑफर नहीं की है। क्योंकि क्या होता है ना कि यहां पर जब आप एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे होंगे तभी आपको डीजी यात्रा की जो आईडी है आपकी वो फीड करना होगा। तो क्या होता है, वो फीड करने से जो एयरलाइन है वो एयरपोर्ट पर आपका जो पूरा इंफॉर्मेशन है उसको भेज देते हैं, ताकि एयरपोर्ट पे जब आओ तो सारी चीजें पहले से यहां पर फीडेड हों। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको कैसे एनरोल करा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है कि जो डीजी यात्रा का ऐप है वो डाउनलोड करना है, फिर आपको एक आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, डीजी यात्रा आईडी क्रिएट करनी है, आपको इंफॉर्मेशन देने का, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और जो आइडेंटिटी कार्ड होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आधार सबसे बेटर होगा, क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगा। आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब आप दे सकते हैं, इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उस आईडी का इस्तेमाल करके जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो वो आईडी आपको फीड करना होगा जब जिस भी एयरलाइन से आप टिकट बुक कर रहे हैं, ताकि वो जो एयरलाइन है वो आपके डेटा को डिपार्चर एयरपोर्ट पर भेज सके, पहले से ही वहां पर आपका डेटा फीड हो। तो क्या होता है कि अब पहली बार जब आप ट्रैवल कर रहे हैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, डीजी यात्रा का इस्तेमाल करते हुए, तो सबसे पहले क्या है कि आप जब जाओगे, पहले फर्स्ट टाइम में आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। बार बार जब आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या है कि जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो वहां पर एक अलग से कियोस्क बना होगा। ठीक है, वहां पर आपको कुछ चीजें फुलफिल करनी होंगी, जैसे कि मान लो अगर आपने आधार का आईडी दिया था तो आपको वापस से बार बार अपना पूरा बायोमेट्रिक डिटेल, थंबनेल, थंब का प्रिंट और सब कुछ आपको बार बार नहीं देना है, क्योंकि आधार तो आपने पहले ही बनाया हुआ है, उसमें तो चीजें ऑलरेडी फीड हो रखी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वोटर आईडी दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, तो उस केस में वापस से आपका जो पूरा बायोमेट्रिक डिटेल है वो फिर से देना होगा सीआईएसएफ के पर्सन को। और उसके बाद सारी चीजें जब वेरीफाई हो जाएंगी तो आपका एक फोटो लिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ये फोटो से ही सब कुछ जो आपका रिकॉग्निशन है वो बनता है, तो ये फोटो जरूर है। अब ये फोटो एक बार आपका क्लिक हो गया तो जितना भी आपका फेशियल रिकॉग्निशन है, जो आपका पूरा डिजिटल में जो डेटा है वो एक प्रकार से स्टोर हो जाएगा। तो अगली बार से जब आप वहां पर जाओगे तो सब कुछ पहले से ही फीड होगा, बार बार आपको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। अब देखो क्या होगा कि जब आप वहां पर जाएंगे एयरपोर्ट पर, जैसे कि मान लो ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टिकट बुक करते हो तो एयरलाइन आपको एक टिकट मैसेज करती है। आपने देखा होगा ना कि एक बोर्डिंग पास या कोई टिकट वगैरह आपको मैसेज किया जाता है, इस तरह से वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो जैसे ही आप अपना यहां पर बार कोड स्कैन करेंगे, अपने मोबाइल से बार कोड बस एक बार स्कैन करना है यहां पर, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका यहां पर जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि आपने पहले से फीड कर रखा है फेशियल रिकॉग्निशन, तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और ये जो गेट है वो खुल जाएगा। और उसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री इजी तौर पर ले सकेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, एक बार आपका एंट्री हो गया, उसके बाद आपको चेक इन लगेज वगैरह एयरलाइंस के पास जाकर जमा करना है। और उसके बाद क्या है कि ये सब अलग गेट है, ध्यान रखिएगा,
ये जो गेट होंगे वो स्पेशल गेट होंगे, आप ही के लिए होगा सिर्फ। जो लोग नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके जा रहे हैं, जो नॉर्मली जाते हैं, उनके लिए तो वैसे ही चल रहा है जैसे चीजें चल रही थी। लेकिन यहां पर क्या है कि लगेज देने के बाद आपको वापस एक डीजी यात्रा गेट पर जाना होगा, वहां से जाकर आपको सिक्योरिटी चेक कराना होगा और वहां पर भी आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो लिया जाएगा। उस समय कुछ नहीं करना है, आपको बस वहां पर जाकर खड़े होना है, गेट अपने आप खुल जाएगा। वो फेस के रिकॉग्निशन से आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और बस आप इजीली आगे ट्रेवल करते जाओगे। फिर बोर्डिंग करते समय भी अगर वहां पर गेट्स वगैरह हैं फेशियल रिकॉग्निशन का, तो वो वहां पर भी आपका इजीली हो जाएगा। तो हैसल फ्री ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स कई सारे हैं। देखो यहां पर आपका जो फास्टर मूवमेंट है, टाइम रिड्यूस हो रहा है, बार बार आईडी नहीं दिखाना है, बोर्डिंग पास नहीं दिखाना है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरकार के लिए, भारत के लिए, वो ये है कि सिक्योरिटी इससे बहुत एनहेंस हो जाएगी। देखो अभी तो ये ऑप्शनल है, आपको इससे ट्रैवल करना है ऐसे करो, नॉर्मल प्रोसीजर से करना है करो, लेकिन आगे चलकर जब ये मैंडेटरी हो जाएगा धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। यहां पर कोई भी फेक पर्सन आपके टिकट पर ट्रैवल नहीं कर सकेगा। जो फ्लाइट हाईजैकिंग वगैरह की कोशिशें की जाती हैं कई बार, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सारे फीचर्स यहां पर ऐड हो जाएंगे। फिर आखिरी में सवाल यह है कि स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब ये जो डीजी यात्रा पूरा लाया जा रहा है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। देखो ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है डीजी यात्रा फाउंडेशन। इसके स्टेक होल्डर्स कौन है? इसके अंदर 26% हिस्सा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद, मुंबई और कोचीन एयरपोर्ट। ये जो 5 एयरपोर्ट हैं, इनके पास इक्वल हिस्सा है। टोटल मिलाकर 75%, मतलब 74% का इक्वल हिस्सा है। मतलब 15% के पास लगभग आप कह सकते हो इन सभी के पास हिस्सा देखने को मिलेगा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26% हिस्सा है। और जहां तक क्वेश्चन है कि यहां पर सवाल यह आ रहा था कि आपका प्राइवेसी का क्या होगा, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके जो डेटा स्टोर हो रहे हैं वो कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो देखिए इसको लेकर जो मिनिस्टर साहब हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसको लेकर यह कहा कि देखिए सेंट्रल स्टोरेज कहीं पर भी डेटा का नहीं होगा। क्या होता है कि जब आप अपना साइन इन करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, तो उसी में एक वॉलेट होता है, तो जो भी डेटा है आपका वॉलेट में रहता है, और जब वो एयरलाइंस के पास ट्रांसफर होता है, एयरपोर्ट के पास आता है, 24 आवर्स के अंदर उस डेटा को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सारा डेटा सिर्फ आप ही के मोबाइल में रहता है, वो कहीं सेंट्रल डिपॉजिटरी में नहीं जाता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि देश के और भी कई सब जगह पर, जैसे कि इंडियन रेलवे के द्वारा भी इसको अप्लाई करने की कोशिश, मतलब एंट्री के लिए नहीं, लेकिन यहां पर क्या होता है ना, जो चोरी होती है, कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, तो वहां पर स्पेशली मुंबई के अंदर बताया जा रहा है कि पिक पॉकेटिंग वगैरह होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए इंडियन रेलवेज भी इस तरह की रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी कर चुका है। तो ये सब कुछ था दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि हम डेटा की बात कर रहे हैं, पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं। एक होता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ठीक है, तो क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा वो है जिसको हम कहेंगे ये आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अगले साल, दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन ज्वाइन, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, सब कुछ कराया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो यहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये कोर्स को अवेल करना है जल्द से जल्द। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।